हम सभी को जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होने की इच्छा होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशियों और संतोष से भरा हो, परंतु कभी कभी हम परेशानियों और चुनौतियों के सामने आ जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको भगवान श्री कृष्णा के अद्भुत उपदेशों से प्रेरित करना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्णा एक महान गुरु, मार्गदर्शक और मित्र के रूप में जाने जाते हैं। उनके जीवन और उपदेश हमें सच्ची सफलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण सीख लें जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाएंगे। श्री कृष्णा ने हमें सिखाया है कि हमारा कर्म हमारे फलों का मूल निर्धारक होता है। हमें चिंता की जगह कर्म में जुटनी चाहिए। हमेशा ईमानदारी, कठिनाई और समर्पण के साथ कार्य करें और इस विश्वास के साथ कहें कि अगर हम सही कर्म करेंगे तो फल स्वयं मिलेगा। भगवान कृष्णा ने हमें समझाया है कि जीवन अनमोल है और हमें उसकी महत्वता को समझनी चाहिए। हमें हर एक पल को आनंद से जीना चाहिए और अपने सपनों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। आपका जीवन आपका सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान धन है, इसे नष्ट न करें। कृष्णा भगवान हमें यह शिक्षा देते हैं कि एक सफल जीवन जीने के लिए हमें ठोस निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। हमेशा सोच विचार करें, अपने विकल्पों को देखें और उसे निरंतर मार्गदर्शन करें जो हमें सफलता की ओर ले जाएगा। कृष्णा भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हमें भगवान में निरंतर श्रद्धा रखनी चाहिए, उनके गुणों, उपदेशों और कृपा में विश्वास करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को भगवान के लिए करते हैं और उनके मार्गदर्शन में रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान श्री कृष्णा ने हमें संयम और विवेक का महत्व समझाया है। हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और सच्चे कार्य करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन एक चुनौती भरा सफर है। हमें संघर्षों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम श्रद्धा, कर्म और विवेक के साथ कार्य करें तो हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्णा के उपदेश हमें सफलता, आनंद और शांति की ओर ले जाते हैं। हमें इन उपदेशों को अपने जीवन में संपूर्ण विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। श्री कृष्णा के उपदेशों के अनुसार हमें अपने कार्यों को समर्पित रखना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब हम भक्ति और समर्पण के साथ कार्य करते हैं तो हमारी सामर्थ्य बढ़ती है और उच्चतम सफलता की प्राप्ति होती है। हमें अपने मन को भगवान में लगाने की प्रयास करना चाहिए और स्वयं को उनकी भक्ति में समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्णा हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें अनन्यता में निवास करना चाहिए। हमें उन्हीं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके साथ अटूट संबंध बनाना चाहिए। यह अटूट संबंध हमें सफलता और आनंद की प्राप्ति में सहायता करेगा। हमें अपनी अंतःकरण की पवित्रता को बनाए रखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और हमेशा भगवान के साथ एकता में रहने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण सीख है विजय की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्णा हमें यह शिक्षा देते हैं कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना, समय समय पर आवश्यकताओं का सामना करना और अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। यदि हम आपातकाल में भी स्थिरता, संयम और विवेक से कार्य करते हैं तो हम सफलता की ऊंचाई छू सकते हैं। हमें उद्यम, दृढ़ता और धैर्य से कार्य करना चाहिए और आध्यात्मिकता के माध्यम से अपनी आत्मा को परिश्रम में लगाना चाहिए। श्री कृष्णा हमें सहनशीलता और कर्मठता की महत्वता सिखाते हैं। हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय धैर्य और सदैव प्रयास करना चाहिए। हमें असफलता के समय भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है और अपनी प्रतिभा और क्षमता में विश्वास रखना चाहिए। समर्पण और मेहनत के माध्यम से हम सफलता की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्णा ने प्रेम और अनुग्रह की महत्वता को बताया है। हमें सभी जीवों के प्रति प्यार और सम्मान रखना चाहिए। हमें अन्यों के दुखों में सहानुभूति और सहयोग प्रदान करना चाहिए। हमें अपने जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि को वितरित करने के लिए प्रेम के माध्यम से जीना चाहिए। प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन को सुंदर, अर्थपूर्ण और पूर्णतापूर्ण बना सकते हैं। श्री कृष्णा ने हमें आत्मा के उद्धार की महत्वता समझाई है। हमारी आत्मा अमर है और यह सारे जगत में स्थित है। हमें अपनी आत्मा को उद्धार करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और संयम का अभ्यास करना चाहिए। आत्मा की पहचान, आत्म संयम और आत्म रिवाज से हम आत्मा का उद्धार कर सकते हैं और आनंदमय और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्णा हमें निस्वार्थता और समर्पण की महत्वता सिखाते हैं। हमें अपनी इच्छाओं और स्वार्थ से परे कार्य करना चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कार्य करना चाहिए। निस्वार्थता हमें संतुष्टि, आनंद और आध्यात्मिक प्रगामिता की प्राप्ति में मदद करेगी। हमें सभी जीवों के प्रति स्नेह और सेवा करने की भावना रखनी चाहिए और स्वार्थ मुक्त जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्णा हमें आत्मनिरीक्षण करने और स्वयं को सुधारने की सीख देते हैं।
हमें अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने अवसरों और चुनौतियों को निर्धारित करना चाहिए और अपनी बदलती आवश्यकताओं के साथ समायोजन करना चाहिए। स्वयं सुधार से हमें आत्मविश्वास, सम्मान और विकास की ओर ले जाता है। हमें सत्य, शुद्धता और सहजता के मार्ग पर अपना चलना चाहिए और सदैव स्वयं का सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्णा हमें ज्ञान की महत्वता समझाते हैं और संदेह का निवारण करने के लिए संदेह होने पर भी निरंतर ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमें सत्य की प्राप्ति के लिए ज्ञानार्जन करना चाहिए और अविश्वास के संदेहों को दूर करना चाहिए। हमें विचार शक्ति के द्वारा आत्म प्रकाश को प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को संगठित करना चाहिए। श्री कृष्णा के उपदेशों से हमें सत्य, ज्ञान और आनंद के मार्ग पर चलने का प्रेरणा मिलता है। श्री कृष्णा ने हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता और स्वयं प्रभा की महत्वता सिखाई है। हमें अपनी सोच, विचार और कार्यों में परिवर्तन करना चाहिए और नए और उच्चतम स्तर की सोच का विकास करना चाहिए। हमें स्वयं प्रभा और आत्मविश्वास का विकास करना चाहिए और अपनी सत्यता, साहसिकता और उद्यम से प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्णा के उपदेशों से हमें नवीनता, विकास और सफलता के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन मिलता है। श्री कृष्णा हमें प्रेम की महत्वता और समर्पण की भावना को समझाते हैं। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए और निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक प्रगति को समर्पित करना चाहिए। प्रेम और समर्पण की भावना हमें आनंदमय और उद्यमशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। श्री कृष्णा हमें संयम और आत्मनिग्रह की महत्वता सिखाते हैं। हमें अपने मन, इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। हमें विषयों की मोह में नहीं पड़ना चाहिए और स्वयं से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। हमें मानसिक और भौतिक व्यक्तिगत विकास के लिए आत्मनिग्रह का अभ्यास करना चाहिए। संयम और आत्मनिग्रह हमें मनोशांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगामिता में मदद करेंगे। श्री कृष्णा हमें ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण की महत्वता समझाते हैं। हमें अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहिए और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करना चाहिए और ईश्वर की इच्छा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वास और समर्पण की भावना से हमें सत्य, शांति और सफलता की प्राप्ति होगी। श्री कृष्णा हमें मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपनी आत्मा को छुड़ाने के लिए सत्य, त्याग और सेवा का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और आत्म प्रकाश की प्राप्ति के लिए आत्मानुभूति का विकास करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति हमें आनंद, आत्मिक प्रगामिता और अद्वैत स्थिति में ले जाती है। श्री कृष्णा हमें समय की महत्वता को समझाते हैं। हमें समय को महत्व देना चाहिए और अपने कर्तव्यों को समय में पूरा करना चाहिए। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय के महत्व को समझकर उसे सदुपयोग में लाना चाहिए। हमें आगे की प्रगति के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय को निष्पादित करना चाहिए। श्री कृष्णा हमें समस्याओं को समाधान करने की कला सिखाते हैं। हमें समस्याओं को उत्पन्न करने से पहले ही समाधान के विचार करना चाहिए और समस्याओं को धैर्य से समझना चाहिए। हमें नए और स्वयं सेवी समाधानों को खोजना चाहिए और विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। समाधान की कला हमें शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए मदद करेगी। श्री कृष्णा हमें प्रकृति के संगठन की महत्वता समझाते हैं। हमें प्रकृति के संगठन में योगदान देना चाहिए और प्रकृति के साथ मेलजोल बनाए रखना चाहिए। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। प्रकृति का संगठन हमें स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्णा हमें सद्भाव और समरसता की महत्वता समझाते हैं। हमें सभी मनुष्यों के प्रति सद्भाव और समरसता रखनी चाहिए। हमें भेदभाव को दूर करना चाहिए और सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें प्रेम और सहानुभूति के साथ अन्य लोगों की मदद करनी चाहिए और सामाजिक समरसता का प्रशंसा करनी चाहिए। सद्भाव और समरसता हमें समृद्ध समाज का निर्माण करने में मदद करेंगे। श्री कृष्णा हमें आत्मसमर्पण और निस्वार्थता की महत्वता समझाते हैं। हमें अपने आप को ईश्वर के सामर्थ्य में समर्पित करना चाहिए और निस्वार्थता के साथ सेवा करना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ को त्याग करना चाहिए और समस्त जीवों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना चाहिए। आत्मसमर्पण और निस्वार्थता हमें सत्य, प्रेम और आनंद की प्राप्ति में मदद करेंगे। श्री कृष्णा हमें आत्मसमर्पण और निस्वार्थता की महत्वता समझाते हैं। हमें अपने आप को ईश्वर के सामर्थ्य में समर्पित करना चाहिए और निस्वार्थता के साथ सेवा करना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ को त्याग करना चाहिए और समस्त जीवों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना चाहिए।
आत्मसमर्पण और निस्वार्थता हमें सत्य, प्रेम और आनंद की प्राप्ति में मदद करेंगे। श्री कृष्णा हमें शांति की प्राप्ति के बारे में सिखाते हैं। हमें मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए मन को नियंत्रित करना चाहिए। हमें अनिच्छाएं और आस्तिकता से मुक्त होना चाहिए और आंतरिक शांति की अवस्था में रहना चाहिए। हमें शांति के साथ अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बातचीत करनी चाहिए और संघर्षों को समझकर उन्हें समाधान करना चाहिए। शांति की प्राप्ति हमें सुख, समृद्धि और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति में मदद करेगी। श्री कृष्णा हमें स्वाध्याय और आत्मविकास की महत्वता समझाते हैं। हमें निरंतर ज्ञान और सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए। हमें स्वयं को संघर्षों और बाधाओं के मध्य से गुजारने का सामर्थ्य देना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को सुदृढ़ करना चाहिए। हमें अपनी प्रकृति और गुणों को समझना चाहिए और उन्हें सकारात्मक रूप से उपयोग करना चाहिए। स्वाध्याय और आत्मविकास हमें ज्ञान, अभिरुचि और आत्मसम्मान के विकास में मदद करेंगे। श्री कृष्णा हमें प्रेम और अनुग्रह की महत्वता समझाते हैं। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रेम का बोध करना चाहिए और अन्य लोगों की सेवा करने में उत्सुकता दिखानी चाहिए। हमें अनुग्रह का आदान प्रदान करना चाहिए और अपनी शक्तियों का उचित उपयोग करके समाज की सेवा करनी चाहिए। प्रेम और अनुग्रह हमें संघर्षों को पार करने में और सभी जीवों के बीच सामरिकता को स्थापित करने में मदद करेंगे। श्री कृष्णा हमें कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्वता समझाते हैं। हमें कर्मयोग के माध्यम से कर्म का निष्कामता से पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्म में समर्पित होना चाहिए और फल की आकांक्षा से मुक्त होना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं, संसाधनों और समय का उचित उपयोग करके अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्मयोग और निष्काम कर्म हमें कर्मठता, संतुष्टि और आत्मविश्वास की प्राप्ति में मदद करेंगे। श्री कृष्णा हमें श्रद्धा और आस्था की महत्वता समझाते हैं। हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन को ईश्वरीय आदर्शों के अनुरूप जीना चाहिए। हमें अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास रखना चाहिए और आत्मा की उन्नति के लिए ध्यान में रहना चाहिए। हमें श्रद्धा के साथ धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और आस्था के साथ अपने सामर्थ्य का विकास करना चाहिए। श्रद्धा और आस्था हमें शांति, समृद्धि और सामरिकता की प्राप्ति में मदद करेंगे। श्री कृष्णा हमें आत्मज्ञान और अद्वैत भाव की महत्वता समझाते हैं। हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए और अपने अस्तित्व की उचित समझ रखना चाहिए। हमें सभी जीवों में आत्मा की अद्वैतता को देखना चाहिए और सभी को सम्मान और प्रेम के साथ देखना चाहिए। हमें अपने जीवन में अहंकार और अल्पभावनाओं को छोड़ना चाहिए और सच्ची अद्वैत भावना में रहना चाहिए। आत्मज्ञान और अद्वैत भाव हमें मुक्ति, समता और आनंद की प्राप्ति में मदद करेंगे। श्री कृष्णा हमें सर्वभूत हित और लोक संग्रह की महत्वता समझाते हैं। हमें समाज के हित में कर्म करना चाहिए और अपने सामरिक कर्तव्यों का पालन करके समर्थ और संतुष्ट रहना चाहिए। हमें अपने सामाजिक और पर्यावरणिक जिम्मेदारियों का उचित ध्यान देना चाहिए और दूसरों की सहायता करने में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। हमें अपनी समृद्धि के साथ समाज की समृद्धि के लिए काम करना चाहिए और सभी जीवों के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, श्री कृष्णा के उपदेश हमें आदर्श जीवन की ओर ले जाते हैं। हमें इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए और श्री कृष्णा की लीलाओं, वाणी और आदर्शों का अनुसरण करके दिव्य जीवन का अनुभव करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।